नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिज़्बुल्लाह वर्सेस इसराइल की। कल रात से फिर कुछ मज़ीद तस्वीरें मेरे पास आई हुई हैं, कुछ वीडियोस, जिसके बारे में अलग अलग तरह के दावे हैं। एक तो हाइफा शहर के बताए जा रहे हैं, दूसरा जो है तिल अबीब शहर के, और यमन की जानिब से भी इस वक्त जो है भयानक मिसाइल तिल अबीब तक जो है मारे जाने की खबरें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये दावा किया जा रहा है, इससे पहले वाली वीडियो पेश करते हुए, और ये भी जितने भी आप देख रहे हैं ये आसमानी सतह पर इस वक्त जो है उशदूद, हाइफा और तिल अबीब के आसमानों पर ये उड़ते हुए कई मिसाइल हैं। और ये जो दागे गए हैं, बाज़ लोगों ने दावा किया है कि यमन की जानिब से भी दागे गए हैं, और हिज़्बुल्लाह तो लगातार इस वक्त जो है तिल अबीब को निशाने पर लिए हुए है। सफ़ेद हिज़्बुल्लाह ने सफ़ेद नामी एक इलाका जो आता है वहाँ पर भी बुरी तरह से हमला किया है, जिसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी नुकसान पहुँचा है बहुत बड़े पैमाने पर। और इसके अलावा जो दावा इस वक्त किया जा रहा है यमन से दागे जाने का, उसमें भी ये खबर आ रही है कि वो तिल अबीब को हिट किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा किया है, जो बहुत भयानक होता है। और ये हिट भी किया है अपने मंजिल को जा कर के, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है तबाही मचने और फिर आग लगने और मुख्तलिफ इलाकों को नुकसान पहुँचाने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये अलग अलग तस्वीरें जो गुज़श्ता 12 घंटे के दरमियान, यानी यूँ समझ सकते हैं कि कल रात के 11 बजे के दरमियान से अब तक की ये ताज़ा तस्वीरें अलग अलग जो है ट्विटर हैंडल से और ईरान के कुछ ज़राए से और यमन के कुछ जो है चैनलों के हवाले से और ख़ुद जो है इसराइली ट्विटर पेजेस से ये सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं। ज़मीन पर गिरने की तस्वीरें चूँकि वहाँ के मुकामी लोग ही ले सकते हैं और वही लोग शेयर कर सकते हैं, तभी जा कर के हम लोग जो है तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ तक आसमान में, जो आसमान से जब वो शूट किया जाता है तो उस वक्त जो ईरान से या यमन में शूट किया जाता है, उसको जहाँ तक हो सकता है उसकी तस्वीरें वहाँ से आ सकती हैं। ज़मीन पर गिरने या ज़मीन या वहाँ के आसमानों में लहराते हुए या नीचे गिरते हुए मिसाइल की या रॉकेट्स की या ड्रोन्स के हवाले से हमले जो होते हैं, ये खुद मकामी लोग या वहाँ का मीडिया ही दिखा सकता है। इस वजह से अगर हम तकसीम करेंगे तो बस यही हमें खबरें मिलती हैं। ज़मीनी सतह पर जो नुकसान होता है उसकी सही तस्वीरें सामने नहीं आती, या उसकी सही तफसीलात सामने नहीं आती, या यहाँ की मीडिया के पास होता है और इसराइल जो है उसको पेश करना नहीं चाहता। इस वजह से जो है वहाँ की तबाही और जानी और माली नुकसान का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मिसाइल हिज़्बुल्लाह दागता है, यमन दागता है और वो तिल अबीब के आसमानों में गिरते हुए दिखता है, तो मतलब ये है कि उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त जो है यमन का एक वीडियो सामने आया, मैं आपको सुना दूंगा, मुख्तसर हमने ले आए हैं, कि उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर यमन ने तिल अबीब के शहरियों से, जालिम गासिब इसराइली जो वहाँ रिहाइश पजीर हैं, उनसे कहा है कि अब तिल अबीब महफूज जोन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप वहाँ से तिल अबीब को खाली कर दें। यानी मतलब इसका यह है कि अब जो है यमन से दागे जाने वाले, और कल ही यमन ने भी और हिज़्बुल्लाह ने भी नई वीडियो जारी की हैं, और उन वीडियो में उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर जो अभी तक सामने नहीं लाए गए थे भयानक हथियार या भयानक मिसाइल, हाइपरसोनिक के शक्ल के या दूसरे, उसको भी सामने लाया गया है। और उस वीडियो को पेश करते हुए दावा किया गया है कि जो है तिल अबीब इस वक्त हमारे निशाने पर है। दरअसल तिल अबीब पर निशाना उस वक्त से बनाया जा रहा है जब लबनान के बेरूत को जो है इसराइल ने हमला किया 2 दिन पहले, और वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जाहिर सी बात है कि गुज़श्ता 3-4 दिनों से लबनान में होने वाले
जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों के हमलों की वजह से 500 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। ये जो है मोहतात अंदाज में बताई गई शहादतों की तादाद है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में पहुंची हुई है। ऐसी सूरत हाल में आप लबनान की तबाही का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये, और दूसरी जानिब गज़ा में भी बहुत बुरी तरह से हमला कर रहा है। कल ही एक और जो स्कूल थी वहाँ पर, जहाँ पर पनाहगुज़ीन रह रहे थे गज़ा के पट्टी के, वहाँ पर जो है बहुत बड़ा भयानक हमला किया है सेहनी दरिंदों ने, इन जालिम दहशतगर्दों ने, जहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचने की भी खबरें आ रही। तो नाज़रीन में इस तरह से गज़ा पट्टी में भी, लबनान में भी जो है पूरी तरह से इस वक्त जो है शहादतों की तादाद में जहाँ इजाफा हो रहा है, वहीं पर जो है तिल अबीब, उशदूद, हैफा और दीगर बहुत सारे इलाके जो अहम तरीन इलाके माने जाते हैं, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि इसराइल के फौजी बेस जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ उनका इंटेलिजेंस बेस मौजूद है, जहाँ पर उनका ज़ख़ीरा करके रखा जाने वाला बिलखुसूस हैफा का पोर्ट, जितने भी हथियारात वो ज़मीनी सतह पर आते हों या फ़िज़ाई एतबार से आते हैं या जो है आपको समंदरी रास्तों से आते हैं, उन तमाम चीज़ों को जो ज़ख़ीरा करके रखा जाता है वो हैफा के पोर्ट में, उसके आसपास के इलाके में। इस वक्त जो है यमन के मिसाइल वो बराह रास्त या तो हैफा को हिट कर रहे हैं, या फिर तिल अबीब को हिट कर रहे हैं, या फिर जो है जो अलग अलग बेस बने हुए हैं उशदूद में या फिर दीगर इन इलाकों में इस वक्त बराह रास्त हमला करने और इसमें तबाही मचने के दावे हिजबुल्लाह के पेजेस से, यमन के ऑफिशियल पेजेस से, ईरान ऑब्जर्वर से और भी मुख्तलिफ जो है पेजेस से शेयर किए जा रहे हैं। बाकी ज़मीनी सतह पर माली और जानी नुकसान का जो बात हो सकती है इसराइल के हवाले से, वो हम जो है पूरी तरह से हतमी तौर पर बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ की ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ इन पेजेस नहीं बयान कर सकते। और जो वहाँ के मकामी लोकल लोग हैं जो वीडियो शेयर करते हैं, जैसे जालिम दहशतगर्द इसराइली ट्विटर पेजेस से या मुख्तलिफ अलग अलग जो अपने पर्सनल चैनल बनाए हुए हैं, वो भी सिर्फ वीडियो शेयर करते हैं। तबाही का मंजर, कुछ गाड़ियाँ जल रही हैं, बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, लेकिन ज़ख्मियों को ले जाने की, मरदूद मरने वाले, जहन्नम वासिल होने वालों की वीडियोस नहीं दिखाती। तो ये इसका मतलब ये है कि जो है जब बड़े पैमाने पर तबाही मचती है तब ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। ये अब तक की ताज़ा जो है तफसीलात हैं। और आपको बता दूं कि जो है हिजबुल्लाह का कादिर 1 मिसाइल जिसने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं, उसकी बहुत सारी तफसीलात आई हैं। कभी उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और इसराइल ने अमेरिका को भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। लबनान में मज़ीद हमलों का अज़्म उसने सामने बयान किया था, और जब जो है जंगबंदी के सिलसिले में अमेरिका जब सामने आ रहा है लबनान में, तो उस वक्त भी जो है ये इनकार अमेरिका भी आंखें दिखाते हुए कहा कि जो है हम लोग जो है आलमी सतह पर जंगबंदी के मुतालबात को मुस्तरद कर देते। इसराइल ने इस बात का इजहार किया था और 21 रोज़ा जंगबंदी की जो बात सामने लाई गई थी उससे इनकार कर दिया है। वहीं हमदान का बयान भी सामने आया है। अमेरिका खित्ते में अमन नहीं चाहता, बल्कि इसराइली जराइम में वो भी बराबर का शरीक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खित्ते में इस्तेहकाम का दावा करता है, मगर वो अमन और इस्तेहकाम में रुकावटें डाल रहा है। एक बयान में हमदान ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी हिमायत के बगैर क़ाबिज़ दुश्मन फ़िलिस्तीन और लबनान में मुज़ाहमत का मुकाबला कभी नहीं कर सकेगा, बल्कि अगर अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो बस ये एक हफ्ते की बात है कि पूरा इसराइल जो है हिजबुल्लाह के सामने ढेर हो सकता है। लेकिन चूंकि अमेरिका और वहाँ की ताकतें उसको लगातार सपोर्ट कर रही हैं और दुनिया के सामने अमन का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, लेकिन इससे इसका कोई हकीकत नहीं है। असल में अमेरिका इस वक्त जो है सबसे बड़ा कातिल है, जो अपने भयानक हथियारों के ज़रिए से गज़ा के पट्टी के मासूम हज़ारों बच्चों और ख़वातीन का कातिल है। तो लबनान में होने वाले हमलों का भी यही कातिल है। ये कहते हुए हमदान ने कल ताज़ा बयान अपना जारी कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ मकामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मैंने बारहा आप लोगों से कहा है कि अगर आपने ट्विटर में और इंस्टाग्राम में जो नफ़रत फैलाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ आप फौरी तौर पर एक्शन नहीं लेंगे तो ये निडर कमीने और जो है तौहीन रिसालत के मुर्तकिब होने वाले मलऊन मरदूद दरिंदे ये जो है लगातार इस वक्त जो है तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब इसका नाम है बाबू ठाकुर, ये नोएडा का रहने वाला है और कंटिन्यूसली जो है ये मुसलमानों को इंस्टाग्राम में रील बना करके जो है
भड़काता है। अब ताज़ा इस वीडियो में आप मैं ये सुना नहीं सकता, बहुत बुरी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने जो है इस वक्त तौहीन की है। लिहाजा जो नोएडा के लोग हैं यूपी के, वो इस शख्स के पेज के ख़िलाफ़ एक तो रिपोर्ट करवाएं और मकामी पुलिस थाने में भी इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाने की कोशिश करें और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी होनी चाहिए। अगर आप इसकी वीडियो सुनेंगे तो आपका खून खोल उठेगा। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भारत में इस वक्त लगातार जो है तौहीन की जा रही है, अब लगता महसूस यही होता है कि बड़े पैमाने पर इन लोगों को अब जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी ज़रूरी हो जाएगा। बसूरत दीगर हर दूसरे दिन कोई भी जो है ये दरिंदे किस्म के लोग, ये दहशतगर्द किस्म के लोग जो पुराने माहौल में भंग डालने की कोशिश करते हैं, वो आ जाते हैं और जो है हमारे दीन का मजाक उड़ाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है तौहीन करते हुए नज़र आते हैं। लिहाजा इन लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस के और क़ानूनी दायरे में रहते हुए जो है एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आपको जानते हैं कि किस तरह से किसी भी मामले को मुसलमानों के साथ जोड़ करके जो है हंगामा मचाने की कोशिशें होती हैं ट्विटर में। मैं एक 70 साला प्रीस्ट के बारे में ख़बर सुनाऊं उससे पहले कन्नड़ा की कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। ये सबसे पहले जो है गुजरात में जो रेलवे के पटरी पर कुछ चीज़ें रख कर के हादसा करवाने की कोशिशें हुई थी और कहा जा रहा था कि वो ट्रेन जो है फौजियों को लेकर के कर्नाटक की जानिब आ रही थी, उसे उड़ाने की कोशिशें हो रही थी और पटरी में कुछ रख दिया गया था, जबकि उसको गिरफ्तार जिन लोगों को किया गया है, एम्प्लॉयज़ को, उनके नाम कुछ और हैं। यहाँ का कन्नड़ा मीडिया और ट्विटर जो है उसको अलग अंदाज में नफरत भड़काने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि सब के सब मुसलमान थे, जबकि TV9 ने खुद, पब्लिक टीवी ने इस सिलसिले में तमाम इन जो है जो एम्प्लॉयज़ थे और जिन्होंने जो ये हादसा करवाने की कोशिश, उनके नाम पेश किए हैं और हमने भी ये खबर दी थी। सुभाष, पोदार, मनीष मिस्त्री, शुभम जायसवाल, ये सारे वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ हिंदुत्व जहनीत के हामिल गुंडे, दरिंदे और नफरत के पुजारी हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ ट्विटर में, कन्नड़ा में, इस वक्त कर्नाटक में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठी खबरें दे रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ भी जो है इस वक्त तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाने की ज़रूरत है इन हैंडलर्स के खिलाफ कि ये लगातार माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब देखिए मीडिया किस तरह चिल्लाता रहा। एक मीडिया बेंगलुरु में पेश आने वाले एक खातून के मर्डर में और उसके बाद उसके तमिलनाडु में 70 साला एक प्रीस्ट जो है वो 5 साला बच्ची को साथ मिठाई दे करके, स्वीट्स दे करके उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है। अमन चोपड़ा जो अपने चैनल में मुसलमानों को बदनाम करने की लगातार कोशिशें कर रहा था, जिसको ये ज़बान को अब सांप सूंघ गया है, क्या वो इस खबर को दिखाने की हिम्मत रखता है? अब चिल्लाए, मजहब का नाम ले, हिंदू मजहब का नाम ले, सनातन धर्म का नाम ले, पुजारी का नाम ले, जिस मंदिर में ये पेश आया उस मंदिर का नाम लेकर के दिखाए, फिर खुद हिंदू बताएंगे आपको क्या होता है जब आप बदनाम करते हैं। दरिंदों की इंतहा हो चुकी है। अभी गुजरात गवर्नमेंट स्कूल में, एक ट्राइबल एरिया में जो स्कूल मौजूद है, दाहोद जिसका नाम है, वहाँ पर पता है एक 6 साला बच्ची का जो है उसकी ज़्यादती करने के बाद खून में लथपथ उसकी लाश मिलती है स्कूल के करीब में। ये दरिंदगी करने वाला उस स्कूल का प्रिंसिपल ये है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो RSS का कारकुन रह चुका है। क्या इस पर मीडिया बोलता हुआ आपको नजर आया? छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस वक्त ऐसी सूरत हाल, ऐसी भयानक दरिंदगी कि हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है। इससे भी भयानक न्यूज़ मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये भी, इस पर भी कोई नहीं बोल रहा है। मध्य प्रदेश से आ रही है, गुज़िश्ता 3 दिन से भोपाल में मिस थी। इस बच्ची का रेप किया गया, मर्डर किया गया। अतुल भला से उसका नाम है, उस दरिंदे का नाम। इसकी जो बच्ची की बॉडी मिली है वो वाटर टैंक में छुपा करके रखी गई थी। और आपको मालूम है
अतुल भलासे के इस जुर्म में उसकी मां बसंती और उसकी बहन चंचल भी शामिल है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस कदर भयानक ये वारदात हैं। मंदिर का पुजारी जिसकी उम्र 70 साल बच्ची को स्वीट देता है। गवर्नमेंट का प्रिंसिपल, बच्ची की उम्र 6 साल, खून में लथपथ लाश मिलती है स्कूल के बाहर। वो आरएसएस का कारकुन निकलता है। मध्य प्रदेश में 5 साल बच्ची 3 दिन से गायब, वाटर टैंक में लाश मिलती है। अतुल भलासे उस मुजरिम का नाम है और इस जुर्म में उसकी मां भी शामिल, बहन भी शामिल। अब इन दरिंदों की दरिंदगी को कौन बयान करेगा? क्या अमन चोपड़ा बयान कर सकता है, जो बेंगलुरु के एक मामले को जबरदस्ती मुसलमानों से जोड़ करके, जिसका कातिल उड़ीसा में पकड़ा गया, जो हिंदू था, 8 दिन तक चिल्लाता रहा। क्या अमन चोपड़ा इस वीडियो को दिखा पाएगा? नाज़रीन गिरामी, यह हकीकत है, मीडिया दिखाता नहीं है। और सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह भयानक अंदाज में बनाने की, इन तमाम वारदात पर पर्दा डालने के लिए किसी एक मामले को मुसलमानों से जबरन जोड़ करके, जिसका हकाइक से कोई लेना देना नहीं होता, पूरे मामले को खत्म कर दिया जाता है। पूरा मीडिया यही साजिश कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है, अब देखिए अपने ही लोगों को बेइज्जत कैसे किया जाता है। इसकी अगर आपको मिसाल देखना है, एमएलए बाल मुकुंद आचार्य राजस्थान का, कल हमने इसकी वीडियो आपके सामने पेश की थी, जो मुस्लिम दुकानों में जबरन घुस करके नकली आधार कार्ड बढ़ाने का इल्ज़ाम लगा करके मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था। बाद में पुलिस ने छानबीन की तो कुछ भी नहीं निकला। अब यही शख्स कांग्रेस से कुछ काउंसलर बीजेपी में दाखिल हुए। अब ये उन पर गंगा जल और गौमूत्र फेंक करके उनको साफ कर रहा है, पाक कर रहा है। अपनी धर्म के लोगों को बेइज्जत कैसे किया जाता है, इन लोगों से सीखना चाहिए। मतलब यह है कि कांग्रेस में रहने वाले सब के सब नापाक हैं, बीजेपी में आएंगे तो उन पर गंगा जल और काव यूरिन फेंक करके, यानी कि गौमूत्र फेंक करके उनको पाक किया जाएगा, फिर उनका इस्तेकबाल किया जाए। अब मुख्तलिफ तफसीरों के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। उस पर जो है इस वक्त ये हिंदू धर्म की ऊंच नीच, जात पात और फिर अलग अलग तरह की जो नज़रियात हैं, उस पर जो है इस वक्त पूरी तरह से तनकीद करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेशी फैन टाइगर रोबी, जो जिसके नाम से मशहूर है, उसको आज कानपुर में कुछ लोगों ने खूब पीटा है। क्रिकेट का जुनून कहां कहां तक इंसान को ले जाता है आप लोग जानते हैं। अब बांग्लादेश और भारत को लेकर के वैसे भी सूरत हाल बहुत भयानक बनी हुई है। ऐसे में रवि या रोबी इसका नाम बताया जा रहा है, जो कहीं भी पहुंच जाता है, बांग्लादेश का क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, जो भी होता है, कानपुर पहुंचा तो कुछ लोगों ने खूब पीटा और हॉस्पिटल में इस वक्त वो ज़ेरे इलाज है। अलग अलग तफसीरों के साथ ये वीडियो भी शेयर करने की कोशिशें हुई है। यहाँ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।